कुछ कहानियां एक सिंपल जर्नी से शुरू होती हैं, लेकिन खत्म एक गहरी डार्क मिस्ट्री में होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे, एक यंग लेडी जो होटल में चेक इन करती है लेकिन कभी चेकआउट नहीं करती। उसका गायब होना एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन गया। एक सिंगल ग्रेनी वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। जगह बदनाम सेसिल होटल, लॉस एंजलिस। एक यंग टूरिस्ट एडवेंचर की तलाश में नहीं जानती थी कि उसकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। एलिसा लैम का केस फैक्ट्स, थ्योरीज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का एक वेब है। हमारे साथ जुड़ें जब हम सेसिल होटल के रहस्य को खोलते हैं। इस ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सेंटर में मौजूद व्यक्ति को समझना होगा। एलिसा लैम वैंकूवर, कनाडा की 21 साल की स्टूडेंट थी, जो हांगकांग से आए इमिग्रेंट्स की बेटी थी। वह ब्राइट, क्यूरियस और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पैशनेट थी। अपनी सोलो वेस्ट कोस्ट ट्रिप को वह अपने ब्लॉग पर डॉक्यूमेंट कर रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे लविंग और उनके साथ डेली कांटेक्ट में रहने वाली बताया। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया था और उसकी कंडीशन को मैनेज करने के लिए उसे मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई थी। 26 जनवरी 2013 को एलिसा ने डाउनटाउन लॉस एंजल्स के सेसिल होटल में चेक इन किया। शुरुआत में उसे एक शेयर्ड रूम में रखा गया था, लेकिन उसके रूममेट्स ने जल्द ही अजीब बिहेवियर की शिकायत की, जिससे स्टाफ ने उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। ये पहला हिंट था कि कुछ गलत हो सकता है। 31 जनवरी को, जिस दिन उसे चेकआउट करना था, एलिसा कहीं नहीं मिली। उसका सामान उसके रूम में ही था, लेकिन एलिसा खुद गायब हो चुकी थी। LAPD को इन्फॉर्म किया गया और एक मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसकी फैमिली लॉस एंजल्स आई, आंसर्स के लिए डेस्परेट, इस बात से अनजान कि उनकी सर्च जल्द ही एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बन जाएगी। 2 हफ्तों तक एलिसा लैम का कोई साइन नहीं था। पुलिस ने उसके कमरे और होटल की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 14 फरवरी 2013 को LAPD ने पब्लिक के लिए एक वीडियो रिलीज किया। 31 जनवरी की डेट का सेसिल होटल एलिवेटर का सिक्योरिटी फुटेज। दुनिया एलिसा लैम के आखिरी मिस्टीरियस पलों को देखने वाली थी। फुटेज, जो 4 मिनट से कम का था, उसमें एलिसा एक रेड हुडी में एलिवेटर में एंटर करती हुई दिखाई दी। उसने कई बटन्स प्रेस किए, लेकिन डोर्स बंद नहीं हुए। जैसे ही डोर्स खुले रहे, एलिसा का बिहेवियर और भी इरेटिक हो गया। वह हॉलवे में झांकती है, लेफ्ट और राइट देखती है, फिर कोने में पीछे हट जाती है, खुद को दीवार से क्लिंग्स। कुछ पलों के बाद वह बाहर निकलती है, हॉलवे में अजीब, लगभग थिएट्रिकल हैंड जेस्चर्स करती है। फिर वह दूर चली जाती है, कैमरे के व्यू से गायब हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद एलिवेटर के डोर्स आखिरकार बंद हो गए। ये आखिरी बार था जब किसी ने एलिसा लैम को जिंदा देखा था। फुटेज वायरल हो गया, जिससे ग्लोबल ऑब्सेशन स्प्रेड। लाखों लोगों ने देखा, हर फ्रेम में आंसर्स की तलाश की। मिस्ट्री और भी गहरी हो गई थी। एलिवेटर में एलिसा ने जो भी एक्शन लिया, उसका अनगिनत बार एनालिसिस किया गया है। उसने बटन्स की पूरी कॉलम प्रेस की, जिसमें शायद डोर होल्ड बटन भी शामिल था, जो खुले दरवाजों को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन उसके मूवमेंट्स डर के एक साइलेंट डांस की तरह थे, कॉशियस, फर्टिव, जैसे उसे लगता था कि वह तुरंत खतरे में है। क्या वह किसी से भाग रही थी या एक पावरफुल हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस कर रही थी? वीडियो की खामोशी इसे और भी ज्यादा चिलिंग बनाती है। हॉलवे में उसके हैंड जेस्चर्स, डेलिब्रेट, लगभग रिचुअलिस्टिक, ने एंडलेस स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। क्या वे हेल्प के लिए एक क्राई थे या एक कंफ्यूज्ड माइंड का मैनिफेस्टेशन? अपने अजीब परफॉर्मेंस के बाद वह दूर चली गई और एलिवेटर आखिरकार नॉर्मल फंक्शन पर लौट आया। इस डिटेल ने पैरानॉर्मल थ्योरीज को बढ़ावा दिया है, लेकिन चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन हो, वीडियो एक डीपली अनसेटलिंग डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ये एक 4 मिनट का नाइटमेयर है, जिससे हम नजरें नहीं हटा सकते। एलिवेटर वीडियो के बाद दुनिया थ्योरी से गूंज उठी, लेकिन एलिसा लैम अभी भी मिसिंग थी। हफ्ते बीत गए। सेसिल होटल के गेस्ट्स ने लो वाटर प्रेशर, डिस्कलर्ड वाटर और फाउल स्मेल की शिकायत करना शुरू कर दिया। 19 फरवरी को
एक मेंटेनेंस वर्कर को वाटर टैंक्स का इंस्पेक्शन करने के लिए छत पर भेजा गया। छत एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था जो लॉक्ड और अलार्म्ड डोर्स से प्रोटेक्टेड था। एक टैंक का ढक्कन खुला था जो अनयूजुअल था। अंदर झांकने पर वर्कर को एक महिला की नग्न बॉडी मिली, एलिसा लाम। उसके कपड़े, वही जो एलिवेटर वीडियो में थे, पास के पानी में मिले। यह डिस्कवरी भयानक थी और उसने इस सवाल का जवाब दिया कि वह कहाँ थी, लेकिन इसने नए डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस का एक सैलाब खोल दिया। वह रेस्ट्रिक्टेड छत पर कैसे पहुंची? वह 10 फुट ऊंचे वाटर टैंक में कैसे चढ़ी? और वह नग्न क्यों थी? इस भयानक डिस्कवरी ने एक मिसिंग पर्सन केस को एक बिजारे और कॉम्प्लेक्स डेथ इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। एलिसा लैम की बॉडी की डिस्कवरी ने पब्लिक और मीडिया में शॉकवेव्स भेज दी। डेथ का ऑफिशियल कारण एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, जिसमें ट्रॉमा या फाउल प्ले के कोई साइन नहीं थे। टॉक्सिकोलॉजी से पता चला कि एलिसा अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए अंडर मेडिकेट कर रही थी। कोरोनर ने कंक्लूड किया कि उसे शायद एक सीवियर साइकोटिक एपिसोड हुआ था, जिससे वह छत पर और टैंक में चली गई। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि वह फायर एस्केप के जरिए छत पर रीच्ड। फिर भी कई सवाल बाकी थे। उसने भारी ढक्कन कैसे खोला? कपड़े क्यों उतारे? वह अननोटिस्ड कैसे रही? ऑफिशियल रूलिंग ऐसी बिजारे सिचुएशंस के लिए बहुत सिंपल लगी। कई लोगों के लिए केस खत्म होने से बहुत दूर था। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन पब्लिक को संतुष्ट करने में फेल रहा और इंटरनेट थ्योरीज से भर गया। सबसे फेमस कोरियन एलिवेटर गेम, एक अर्बन लेजेंड जिसमें एलिवेटर बटन्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेस करके दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोला जाता है। वीडियो में एलिसा के एक्शंस इस रिचुअल को मिरर करते हुए लग रहे थे, जिससे सुपरनैचुरल स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिला। दूसरों का मानना था कि फाउल प्ले शामिल था। होटल स्टाफ या गेस्ट्स पर शक किया गया। कुछ ने एक म्यूजिशियन को भी टारगेट किया था जो होटल में रुका था, हालांकि उसे बाद में क्लियर कर दिया गया। और भी दूर की थ्योरीज में गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज और एलएम एलिजा नाम का एक ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट शामिल थे। जबकि ये थ्योरीज फैसिनेटिंग हैं, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एलिसा के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स में निहित है। फिर भी एक पैरानॉर्मल या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आकर्षण इन थ्योरीज को जिंदा रखता है। यह समझने के लिए कि एलिसा लैम का केस सेंसेशन क्यों बना, हमें खुद सेसिल होटल को देखना होगा। 1947 से सेसिल कई ट्रेजेडीज, सुसाइड्स और मर्फियर्स का साइट रहा है, जिसने एलए की सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग्स में से एक के रूप में रेपुटेशन कमाई है। इसके हिस्ट्री में रिचर्ड रामिरेज और जैक अंटेरवेगर जैसे सीरियल किलर्स शामिल हैं, जो दोनों अपनी किलिंग स्प्री के दौरान वहीं रुके थे। होटल की भयानक लेगेसी ने इसे डार्क टूरिज्म और स्पेकुलेशन के लिए एक चुंबक बना दिया। जब एलिसा गायब हुई तो होटल का सिनिस्टर पास्ट सुर्खियों में आ गया। उसकी अजीब मौत ऐसी डार्क हिस्ट्री वाली जगह पर लगभग इनेविटेबल लग रही थी। कई लोगों के लिए यह प्रूफ था कि होटल वास्तव में कर्सड या हॉन्टेड था। एलिसा की ट्रेजेडी सेसिल की खूनी किताब का एक और चैप्टर बन गई। साल बीत चुके हैं, लेकिन एलिसा लैम की कहानी दुनिया को कंटिन्यूज टू हॉन्ट। एलिवेटर फुटेज पजल का एक पावरफुल, डीपली ह्यूमन पीस है। उसका डर और वल्नरेबिलिटी अनफॉरगेटेबल है। केस क्लासिक मिस्ट्री को मॉफियर्न इंटरनेट स्लेथिंग के साथ ब्लेंड करता है, जिससे एक लोकल ट्रेजेडी एक ग्लोबल फेनोमेनन में बदल जाती है। ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया ने लाखों लोगों को एमेटर डिटेक्टिव बनने की अनुमति दी, हर क्लू को डिसेक्ट करते हुए। कहानी हमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ छोड़ देती है। वह छत पर कैसे पहुंची? उसने ढक्कन कैसे उठाया? रहस्य बना रहता है, क्योंकि कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। आखिरकार एलिसा की कहानी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, एक यंग लेडी जो बीमारी से जूझ रही है, एक डार्क पास्ट वाली जगह पर खो गई है। उसकी मौत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के इम्पोर्टेंस की एक दिल दहला देने वाली रिमाइंडर। जबकि स्पूकी थ्योरीज एक कंपेलिंग स्टोरी बनाती हैं, हमें इसके सेंटर में मौजूद रियल पर्सन को नहीं भूलना चाहिए। एलिसा लैम की कहानी एक कॉशनरी टेल है, एक घोस्ट स्टोरी है और एक ह्यूमन स्टोरी है।
एक ऐसी जिसे विल नॉट बी फॉरगॉटन।